हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपकी इमेजिनेशन की दुनिया में। तो आज हम सभी जानने वाले हैं द अमेजिंग स्टोरी ऑफ शक्तिमान। इसके पीछे अमेजिंग लगाने का क्या कारण है ये आपको कुछ देर में पता चली जाने वाला है। लेकिन इस स्टोरी को सुनने से पहले इस स्टोरी का पहला पार्ट सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना शायद ही आपको ये स्टोरी समझ में आए। जिसने इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें हमने देखा था कि भाई किल्विस बुरा कैसे बना था और शक्तिमान का जन्म कैसे हुआ था। ये स्टोरी टीसीयू वर्ड की कॉमिक से ली गई है, जो शक्तिमान की स्टोरी का एडवांस वर्जन है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको डिसाइड करना है कि एमसी और डीसीयू के सारे हीरोज को मिलाकर भी क्या शक्तिमान उनके सामने टिक पाएगा। तो आओ यार, जल्दी से हेडफोन डाल लो और खो जाओ अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था, किल्विस ने लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने सूर्यांशु को भी अपने रास्तों से हटा दिया था। और किल्विस को लगता था कि उसने तो शक्तिमान को बचपन में ही मार दिया, लेकिन किल्विस को पता नहीं था ये तो कहानी की शुरुआत हो रही है। तो भाई, अपना सुपर हीरो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है और आज की आवाज न्यूज चैनल पर फोटोग्राफी का काम करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीता बिस्वास नाम की रिपोर्टर की एंट्री होती है। अपना सुपर हीरो सबसे अपनी पहचान छुपा कर रखता था, क्योंकि उसकी वजह से और भी लोगों पर खतरा आ सकता था। अपने हीरो ने किल्विस की वाट लगा रखी थी, क्योंकि किल्विस अपने चेलों को भेजते रहता था। लेकिन अचानक से वहाँ कोई गोल गोल घूमता हुआ सुपर हीरो आकर उनकी बैंड बजा देता था। लेकिन किल्विस बहुत हैरान था, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने शक्तिमान और सूर्यांशु को मार दिया। वो शक्तिमान की वजह से लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अब शक्तिमान को सारी दुनिया अपना हीरो मान चुकी थी। गीता वो पहली रिपोर्टर थी जिसने शक्तिमान की फोटो क्लिक करी और न्यूज़पेपर में शक्तिमान नाम देकर छाप दिया। गीता का असिस्टेंट पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री हमेशा मेन टाइम पर गायब हो जाता था, क्योंकि वो बहुत ही भोला और अड़ियात टाइप का था, ऐसा गीता को लगता। गीता उसे डांटती और बताती है कि उसने शक्तिमान की फोटो क्लिक करी है और उसने उसे एक नया नाम भी दिया है। तब से लोग अपने इंडियन सुपर हीरो को शक्तिमान के नाम से जानने लगे। किल्विस को सबसे ज्यादा एनर्जी छोटे बच्चों से मिलती थी, इसलिए उसके चेहरे ज्यादातर छोटे बच्चों को परेशान करा करते थे। लेकिन अपना इंडियन सुपर हीरो बहुत ही कमाल का है, जो लाइट की स्पीड से उड़ा करता था और कहीं भी कुछ सेकंड में पहुंचकर किल्विस के चेलों की बैंड बजा दिया करता था। अपना सुपर हीरो किल्विस के मकसदों को पूरा नहीं होने दे रहा था, क्योंकि अगर किल्विस ने शक्तिपुंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन बन जाएगा। कपाला की रिसर्च बुक ऑफ एविल पर चल रही थी, जिससे उसको पता चलता है कि हेल के दरवाजे खोलने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहला पूरा शक्तिपुंज, दूसरा जादुई तलवार। लेकिन ये सब चीजें तभी काम करेंगी जब पूरी दुनिया में डार्कनेस हो। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई डार्कनेस तो रात को हो ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्कनेस 48 घंटे मतलब 48 आवर्स तक रहनी चाहिए। इस बीच अगर सनराइज होता है तो दोबारा से वापस से पूरा से स्टार्ट करने के लिए 48 आवर्स तक डार्कनेस चाहिए। इसलिए किल्विस और उसके चेलों का डायलॉग बन जाता है अंधेरा कायम रहे। किल्विस का मेन मकसद शक्तिमान को मारना था, क्योंकि वो उसके कामों में टांग अड़ा रहा था। लेकिन किल्विस भैया को शक्तिमान की शक्तियों का अंदाजा भी नहीं था। भले ही किल्विस लोगों को मारकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, लेकिन शक्तिमान के पास 5 चक्रास की पावर थी। अब किल्विस बच्चों को नहीं, शक्तिमान को मारने के लिए डीमन भेजता है। लेकिन उन डीमनों को शक्तिमान कहां से मिलेगा, क्योंकि खुद दुनिया वालों को ही नहीं पता था कि शक्तिमान रहता कहां है। सारे डीमन इंसान मन के लोगों से पूछताछ करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि सबसे पहले गीता नाम की रिपोर्टर ने शक्तिमान की पहली फोटो खींची थी और वो लोग गीता और गंगाधर मायाधर विद्याधर ओमकार नाथ शास्त्री को अगवा कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि शक्तिमान कहां रहता है। लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था शक्तिमान कहां रहता है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गंगाधर ही शक्तिमान था और उन्होंने शक्तिमान को ही अगवा कर रखा है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद गीता को टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन तभी गंगाधर इतने सीरियस सीन में बोलता है, मुझे बाथरूम जाना है। फिर तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, क्योंकि उसके बाद मेरी जवान मक्खन की तरह चलेगी। डीमंस के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसे गंगाधर की एंट्री बाथरूम में होती है, वैसे ही तुरंत छत तोड़कर शक्तिमान की एंट्री अंदर हो जाती है और फिर तो शक्तिमान उनको उनकी नानी याद दिला देता है। अब गीता को गंगाधर पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि जब भी शक्तिमान आता है तो वहां पर गंगाधर नहीं होता। शक्तिमान गीता के हाथ खोलता है और गीता उससे उसका असली नाम पूछती है, लेकिन शक्तिमान उसको अपना नाम शक्तिमान ही बताता है और कहता है मुझे ये नाम किसी ने बहुत प्यार से दिया है। और ऐसा कहकर शक्तिमान वहां से चले जाता है। गीता दिन भर शक्तिमान की बातें गंगाधर से करते रहती थी, क्योंकि वो शक्तिमान से प्यार करती थी। तभी बाथरूम से गंगाधर की एंट्री होती है। अब गीता का शक हकीकत में बदलने लग गया था, लेकिन गीता जोर से उसको ये मुक्का मारती ताकि ये पता चल जाए कि वो शक्तिमान है। लेकिन गंगाधर वहीं पे बेहोश हो जाता है। गंगाधर को ये ड्रामा इसलिए करना पड़ता ताकि गीता को पता ना चल जाए कि वही शक्तिमान है। डीमंस जाके किल्विस को बताते हैं कि शक्तिमान को मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको हम एक खरोच तक नहीं दे पाए, लेकिन उसने हमारे को नानी याद दिला दी है। अब किल्विस एक बहुत ही बड़ी चाल चलता है। किल्विस शक्तिमान से आमने सामने लड़ने की चुनौती देता है। सारी न्यूज में हड़कंप मच जाती है, क्योंकि पहली बार किल्विस ने दुनिया के सामने शक्तिमान को चुनौती दी। बहुत देर हो जाती है, लेकिन शक्तिमान वहां पर आता नहीं है। गीता को अपना शक दूर करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो गंगाधर का हाथ अपने हाथ से बांध देती है। पूरी दुनिया शक्तिमान का इंतजार करती है, लेकिन शक्तिमान वहां नहीं आता है। अब गीता का भी शक हकीकत में बदल रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग उस लड़ाई को देखने के लिए आए हुए थे। तभी किल्विस उनकी
उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। लोगों को तड़पता देखकर वहां पर शक्तिमान की एंट्री हो जाती है, लेकिन गंगाधर अभी भी गीता के साथ ही था, इसलिए गीता को विश्वास हो जाता है कि शक्तिमान गंगाधर नहीं है और वो उसका हाथ खोल देती है। किल्विश और शक्तिमान के बीच बहुत ही बड़ी बैटल हो जाती है। इस लड़ाई में इतनी धूल उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह लड़ाई जाती है, इसलिए गीता हेलीकॉप्टर में बैठकर शूटिंग करती है, लेकिन गंगाधर हेलीकॉप्टर में बैठने से मना कर देता है क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है। किल्विश इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। जेकाल के द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर को किल्विश ने अपनी शक्तियों से बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया था और हजारों की संख्या में वहां डीमंस पहुंच गए। किल्विश का प्लान था कि वो शक्तिमान को लड़ाई में व्यस्त रखेगा और उसके डीमंस लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जैसे ही उसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की शक्ति आ जाएगी तो शक्तिपुंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शक्तिमान को मार देगा। हजारों डीमन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। और किल्विश और शक्तिमान के बीच तो बहुत ही भयंकर लड़ाई चल रही थी। तभी वहां कुछ ऐसा होता है कि जिसको देखकर सबकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। आसमान पर 4 और शक्तिमान देखने को मिलते हैं। बाकी डीमंस को तो छोड़ो, किल्विश की भी फटके 4 हो जाती है क्योंकि शक्तिमान से लड़ते वैसे भी बहुत ही वो पिट चुका था। सारे लोगों की सांस में सांस आती है। 5 शक्तिमान मिलकर डीमंस की उनकी औकात याद दिला देते हैं। किल्विश को भी पता चल जाता है कि शक्तिमान को हराना नामुमकिन है, जिसकी वजह से वो अपनी अंडरग्राउंड जादू दुनिया में वापस चले जाते हैं। बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो चुपचाप से निकल लेते हैं क्योंकि उनके लिए यही बहुत सही था। लेकिन इस बार गीता के पास हेलीकॉप्टर था। गीता सोचती है कि वो शक्तिमान का पीछा करेगी, लेकिन 1 सेकंड के अंदर शक्तिमान कहाँ चले जाता है उसे पता भी नहीं चलता है। वो हेलीकॉप्टर से उतरती है और उसका अंदाजा बिल्कुल सटीक बैठता है कि गंगाधर बाथरूम होगा। वो मेंस टॉयलेट में घुस जाती है और 5 शक्तिमान को गंगाधर में बदलता हुआ देख लेती है। गंगाधर उससे बोलता है आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया। वो गंगाधर के गले लग जाती है और वो दोनों बड़े मजे से रिपोर्टिंग का काम करते हैं। वो दोनों बहुत ही अमीर रिपोर्टर बन जाते हैं क्योंकि उनके चैनल ने पूरी दुनिया के सामने किल्विश और शक्तिमान की लड़ाई का दृश्य दिखाया था। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते थे। लेकिन किल्विश बेचारा बहुत टेंशन में है क्योंकि उसके पास शक्तिपुंज है, लेकिन उसकी एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। कुछ महीने बीत जाते हैं, किल्विश के चेलों की कोई रिपोर्ट नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। तो क्या किल्विश ने हार मान ली है? वेल, किल्विश अब बहुत ही ज्यादा चालाक और सतर्क हो चुका था क्योंकि उसने शक्तिमान को पहले कमजोर समझ लिया था, इसलिए वो लड़ने चले गया था, लेकिन अब वो पूरी तैयारी के साथ काम करेगा। किल्विश और उसके साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर लोगों के बीच में जिंदगी बिता रहे थे। इसका कारण ये नहीं था कि वो डर चुका था, इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाला था। गीता और गंगाधर दोनों फेमस हो चुके थे और दोनों शादी करने का डिसीजन लेते। वेल, किल्विश के चेलों को बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है क्योंकि गीता ने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताई थी। और आप तो जानते ही हो दुनिया में हर किसी का एक ना एक बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है जो अपनी बातें उनसे शेयर करता है। जिस दिन गीता और गंगाधर की शादी होने वाली थी उस दिन गीता अगवा हो जाती है और गंगाधर को मैसेज मिलता है अगर उस गीता को बचाना चाहते हो तो लाल पहाड़ी पर आ जाओ। शक्तिमान तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी वहां पर किल्विश की जादू दुनिया का पोर्टल खुलता है और शक्तिमान वहां से अंदर चले जाता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने मोहल्ले में एक कुत्ता भी शेर बनता है। मेरा मतलब है किल्विश अपनी दुनिया का राजा था, जिस वजह से उसको वहां पर हराना बिल्कुल ही नामुमकिन, या इंग्लिश से बोले तो इम्पॉसिबल था। शक्तिमान किल्विश को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। उसके चेहरे तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि भाई हमने उसकी जीएफ को बंदी बना रखा है और ये तो डर भी नहीं रहा है। लेकिन किल्विश यहाँ टक्कर का नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। लेकिन भाई अपने शक्तिमान भैया भी कोई मामूली आदमी नहीं है। अपने 5 चक्रास की शक्तियों को इस्तेमाल करके वो उसको टक्कर दे ही देते हैं। तभी कपाला शक्तिमान से बोलता है तुम्हें गीता चाहिए या फिर 1 करोड़ बच्चों की जान। अचानक से सन्नाटा छा जाता है। जब शक्तिमान इस बात को सुनता है तो शक्तिमान तो छोड़ो, किल्विश भी हैरान हो जाता है क्योंकि किल्विश का प्लान था कि वो शक्तिमान को अपनी दुनिया में व्यस्त रख के उसको 1 करोड़ बच्चों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन कपाला ने उसके पूरे प्लान पे पानी फेर दिया था। किल्विश को कपाला के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। शक्तिमान के आगे 2 चॉइस थी, या तो वो बच्चों को बचा सकता है या फिर अपने प्यार को। लेकिन शक्तिमान अपने प्यार का त्याग कर बच्चों को चुनता है। किल्विश भैया कपाला पर बहुत ज्यादा भड़कता है, लेकिन कपाला उससे कहता है कि अगर तुमने शक्तिपुंज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर भी लिया तब भी तुम हेलो के दरवाजे नहीं खोल पाओगे क्योंकि उसके लिए तुम्हें पूरा शक्तिपुंज चाहिए और एक जादुई तलवार भी चाहिए। और कपाला किल्विश से गीता को जान से मारने को बोलता है और उसको अपनी दुनिया से बाहर छोड़ देता है। यहाँ शक्तिमान ने सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, लेकिन वो अपने प्यार को नहीं बचा सका। वो वापस लाल पहाड़ी पर आता है और गीता को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन शक्तिमान अपनी शक्तियों से गीता को दोबारा जिंदा करने की ठान लेता है। तभी शक्तिमान के दिमाग पर सूर्यांश आते हैं, उसे बताते हैं कि ऐसा वो ना करे क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। अगर तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी सारी शक्तियां वापस चली जाएंगी। लेकिन शक्तिमान सूर्यांश की ना सुन के गीता को जिंदा कर देता है और अपनी सारी शक्तियां खो बैठता है। उसकी छाती में से 5 चक्रास भी चले जाते हैं और इसी समय का इंतजार कपाला भी कर रहा था। वहां पर किल्विश आ जाता है और शक्तिमान की छाती में बने शक्तिपुंज के सिंबल को निकाल लेता है जो असलियत में शक्तिपुंज ही था। सूर्यांश ने शक्तिमान के सूट में छुपाया हुआ था और किल्विश शक्तिमान को घायल करके वहां से चले जाता है क्योंकि उसको जो चाहिए था उसको वो मिल चुका था। गीता को होश आता है और गीता उसको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन भाई अब किल्विश को रोकने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि शक्तिमान खुद अब एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। किल्विश अब बच्चों को मार के उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और शक्तिपुंज की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन बन जाता है। अपना मकसद पूरा करने के लिए बुक ऑफ इविल के हिसाब से उसे सिर्फ 3 चीजों की जरूरत थी। पहला शक्तिपुंज जो उसे मिल चुका था, दूसरा जादुई तलवार जो अभी उसको नहीं मिली थी,
तीसरा डार्कनेस, जो 48 घंटे तक रहनी चाहिए। इसलिए किलविस अपनी जादुई शक्तियों से इस अर्थ पर आने वाली सारी सूरज की किरणों को रोक देता है और अर्थ में हमेशा के लिए डार्कनेस छा जाती है। दुनिया में सब एक ही डायलॉग चलता था, अंधेरा कायम रहे, और जो इसको नहीं बोलता था तो उसको मार दिया जाता था। और अब तो भाई कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो क्या इंसानों को कोई बचा पाएगा, या फिर किलविस हेल के दरवाजा सील तुम्हें खोल ही देगा? दुनिया में हमेशा अंधेरा कायम रहेगा, या फिर कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा? अपनी इमेजिनेशन को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow as